वोट कैसे मांगने आ गया तो उसका डंडा लेके सब महिला पार्टी सब ठाड़ रहेंगी। डंडा से मारिएगा? किसको मारिएगा? जे ऐसे वोटा मांगे तो हाँ, हमनी गढ़हुआ में गिरो ये बजरो ये बढ़िया में दोहा ये हमनी के जान माल सब हमनी के कितना बह बढ़ गए, गाड़ी भी बह गए, ई सोतिया में आदमी बह गए। हाँ अभी बुढ़िया देखे टिफन करी बाल्टी सब बह गए। पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं। हाथ टूट गए, पनिया में डेक्ची बह गए, उठी इतनी पानी देखा जाए हाथ दूसरा पनिया आ गए तो आदमी मर जीते तो फिर सुविधा की दिले थी सरकार? कोई सुविधा तो नहीं दिले थी। है देखे हाथा मुरक गए, बह गए, डेक्चियो बह गए और हाथों टूट गए तो पकड़े खातिर देते गए यार बहल जाल जैसे वहाँ तक इच्छा कर लीजिए। सोत गैस के पानी उठा उठा पियो। नल जल योजना है, जल मीनार नहीं चला? हाँ कहाँ जल करो देखो सोत गया वाला ही बहाव करो से हमने सब यहाँ पार के वहाँ पार के हमने पानी पियो ये सोत के पानी उठा उठा पियो, सोत के पानी को पियो है। नदी में पानी रहता है, बहुत दिक्कत होता है, रोड भी नहीं है, हम लोग बाल बच्चा का कहीं पढ़ा भी नहीं सकते, हम लोग भी बर बुखार लगता है यहीं के यहीं रह जाते हैं। इसलिए हम लोग का रोड भी चाहिए, पुल भी चाहिए और बच्चा का साधन हम लोग करेंगे। बेटी है, बहू है, डिलीवरी पेशेंट तो घर में ही रह जाएगा ये बारिश मनी। यहाँ रोड का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही घर में रहता है रेख रेख के, कैसे जाएगा, कैसे साधन आप तो उधरे से क्रॉस किए होगे, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ। विधायक सांसद जब चुनाव आता है तो उस समय वोट मांगने के लिए यहाँ आता है? ये आता है वोट मांगने के लिए, लेकिन बोलते हैं तो बोलता कि बोल नहीं सब चीज बन जाएगा और वोट लेके कुछ भी नहीं देता यहाँ। झारखंड में कहने का तो कई कथा है, या कह सकते हैं झारखंड में कई पार्टी बने हैं, या कह सकते हैं झारखंड में कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन आज भी झारखंड की दशा दिशा कुछ और है। आज भी सुदूरवर्ती इलाकों में जन समस्याओं के लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है। हम जहां बात कर रहे हैं झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत तीसरी प्रखंड और गांवा प्रखंड यह बॉर्डर पर है, जहां गांवा प्रखंड क्षेत्र के शेरुआ पंचायत अंतर्गत खजिया पहाड़ी है। कुछ तस्वीर आप इधर देख लीजिए कि समस्या क्या है। आज़ादी के कई साल बीत गए हैं, आज़ादी के लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन आज भी गांव की सूरत नहीं बदली है। आज भी नदी में पानी की बाढ़ को थामते हुए पार करना पड़ता है। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। मेरी खबर लगते ही इन लोगों ने तुरंत जुट गए कि भाई एक रिपोर्टर यहाँ आ रहा है तो हम अपने जन समस्याओं को बतावें, ताकि इस जन समस्या को लेकर के कोई नेता अधिकारी सुने और हम लोग का समस्या है उसे समाधान करें। लेकिन इस क्षेत्र से आदरणीय माननीय सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी जी भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अभी खबर यह है भाजपा की सरकार जब आएगी तो वे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में क्या हाल है जब आप ज़मीनी हकीकत देखिएगा तो पैर तले ज़मीन आपका खिसक सकता है। इस क्षेत्र से कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी जी हैं, जो केंद्रीय बाल विकास के मंत्री भी हैं, और यहाँ से विधायक वर्तमान विधायक माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। उस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है आप यह तस्वीर से समझ सकते हैं। यह जो नदी देख रहे हैं, और आपको एक छोटा सा और वीडियो आप देखिएगा, महिला पार हो रही नदी में, हमने पूछने का प्रयास किया है, उस तस्वीर को भी देखिए कि किस तरह नदी में बड़ा नदी है उसको पार कर रही है पानी में डूब करके। मेरी भी बाइक आपको दिखता होगा, मेरी भी बाइक जो है सो पानी में जब इस जगह पहुंच रहे थे तो वहाँ ख़राब हो गया। लेकिन यह देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो जूली है या कह सकते हैं छोटे छोटे नदी है, यहाँ पर अभी तक नहीं बन पाया है।
और इसको लेकर के सभी महिलाएं यहाँ के पुरुष लोग खड़े हैं और इस क्षेत्र के आबादी लगभग 1000 से अधिक है और ये सभी लोग इस परेशानी को लेकर के जूझ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं। कई नेता मंत्री को भी शिकायत किए हैं, उसके बावजूद भी जन समस्या समाधान नहीं हुई है। क्या समस्या है यहाँ? सबसे पहले आपको को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इस क्षेत्र की जन समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने के बारे में सोचा। हम लोग देख पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में चाहे जेवीएम से निजामुद्दीन अंसारी हो, चाहे तो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से रविंदर राय हो, बाबूलाल मरंडी जी हो, इन्होंने झारखंड अलग होने में आज 24वां साल लगभग ख़त्म हो रहा है और यहाँ उन्होंने बोरा भर के वोट लिया है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आप आए होंगे तो इस रोड की दशा और दिशा को आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ आने में। अभी जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोगों को बाइक और 4 व्हीलर जो 3 किलोमीटर पहले खड़ा कर देना पड़ता है और यहाँ के लोगों से मिलने के लिए हम लोग को पैदल आना पड़ता है। यह गांव जो है हज़ारों व्यक्तियों का गांव है और यह जो रोड है वो लगभग 2 प्रखंडों को जोड़ता है। यहाँ गाँव से सीधा जो तीसरी भी प्रखंड के अंतर्गत गुमगी हो, जोड़ा सिमर हो, ये सभी गांवों को जोड़ने का काम करता है और लगभग यहाँ से हज़ार व्यक्ति जो आने जाने का काम करता है। लेकिन आज तक किसी भी नेता के कान में जूं तक रखने का काम नहीं किया है कि इस इलाके को देखा जाए। इस इलाके में रोड नहीं है, चापाकल नहीं है, नाली नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, ये सभी चीज़ों से वंचित रहा है। इसलिए हम लोगों ने अभी तय किया है कि इस बार की अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों ने बार बार जो है वोट देने का काम किया और हम लोगों ने यहाँ पर ठगने का काम किए हैं। इसलिए इस बार यहाँ जो भी नेता आएगा हम लोग उसे मुखबरी होने का काम करेंगे। हम लोग उसको सवाल जवाब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग काम बार बार हम लोग ठगने के लिए तैयार नहीं है। जब भी चुनाव आता है यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया जाता है कि इस बार हम लोग जीतेंगे तो हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जो नेता हम लोगों के विकास के लिए बात करेगा, जो यहाँ के शिक्षा के लिए बात करेगा, जो यहाँ के पुल पुलिया रोड के लिए बात करेगा, हम उसके साथ हैं। यही कहना मेरे को। अब आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव को लेकर के झारखंड में पूरा सरगर्मी तेज हो चुका है। बड़े बड़े नेता झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर के नेता, और यहाँ चुनाव का समीक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, उसके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है, ये समीक्षा कोई नेता नहीं करता है। और इसका भुक्तभोगी यहाँ आम पब्लिक, जिसके वोट के बलबूते से बड़ी बड़ी सिंहासनों पर वे बैठते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ है, रोड का बहुत समस्या प्रॉब्लम है। अच्छा। और रोड आप तो आए होंगे, आप तो देखे होंगे कितनी कठिनाई से आप यहाँ पे पहुँचे हुए। नदी भी आता तो फिर जाने का कोई समस्या नहीं पड़ता, बस यहीं है वहीं रुक जाने पड़ता हम लोग। बरसात के मौसम में मैंने गांव एक टापू जैसा बन जाता है और जब कहीं बाहर जाना होता है तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि से बरसात की वजह से चारों ओर नदी है, ये लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई महिलाएं हैं, ये भी महिलाएं बहुत परेशान हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं। कई ऐसे गर्भवती महिला जो होती है उन्हें खाट के सहारे अस्पताल तक या जो मुख्य मार्ग होती है, मुख्य मार्ग तक पहुंचाना पड़ता है। और क्या उस समय कह सकते हैं बीतता होगा लोगों में, क्या दिल दहलता होगा, आप समझ सकते हैं। क्या नाम है चाची? सीमा देवी। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ? हम लोग का कहना यह है कि हम लोग क्योंकि यहाँ नदी में पानी रहता है, बहुत दिक्कत होता है, रोड भी नहीं है, हम लोग बाल बच्चा का कहीं पढ़ा भी नहीं सकते, हम लोग भी बर बुखार लगता है तो यहीं के यहीं रह जाते हैं। इसलिए हम लोग का रोड भी चाहिए, पुल भी चाहिए और बच्चा का साधन हम लोग करेंगे, आने जाने का साधन करेंगे, क्योंकि आने जाने का साधन नहीं रहता, हम लोग का बच्चा कहीं जाने पढ़ने नहीं जाता होता तो बच्चा घर में ही इंतजार करता है पढ़ने वास्ते, गाड़ी नहीं घुसता इधर। और बेटी है, बहू है, डिलीवरी पेशेंट, तो घर में ही रह जाएगा ये बारिश मनी। यहाँ रोड का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो डिलीवरी पेशेंट होती है महिला लोग, वो कैसे इधर से ले जाते हैं? यही घर में रहता है रेख रेख के, कैसे जाएगा, कैसे साधन आप तो उधरे से क्रॉस किए होगे, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ। अच्छा, विधायक सांसद जब चुनाव आता है तो उस समय वोट मांगने के लिए यहाँ आता है वोट मांगने के लिए, लेकिन बोलते हैं तो बोलता कि बोल नहीं सब चीज बन जाएगा और वोट लेके कुछ भी नहीं देता यहाँ।
अभी फिर चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव होगा विधायक का, बाबूलाल मरांडी फिर आएंगे यहाँ वोट मांगने के लिए, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग वोट मांगेंगे तो? जवाब देंगे यही कि यहाँ पुल नहीं दिए, रोड नहीं दिए, ठक लिए, आप वोट नहीं देंगे, आप एकदम वोट ही देबो नहीं करेंगे। आप वोट देंगे इस एथी पर, पुल दीजिए, रोड दीजिए, उसी समय हम लोग वोट देंगे। पहले दीजिए, आप वोट नहीं देंगे, हम लोग कोई जनता नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं इस बात, मरमाहत वाली बात को, कि क्या ये लोगों को साथ बीतता होगा। आज़ादी के कई साल बीत गए, नेता लोग बड़े बड़े सिंहासन में बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, लेकिन अगर ज़मीन आप देखिएगा तो किसी के सरकार ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कह सकते हैं आम पब्लिक, आम जनता उससे खुश हो। आपका नाम क्या है? चमेली देवी। अच्छा, आप लोग आवागमन कैसे करते हैं इतना साल से? कभी कोई विधायक मंत्री आता है नहीं आता है? सब आता है। हाँ, तो ये लोग कैसे आ जाते हैं? गाड़ी उधरे खड़ा करके आता है, पैदल आता है। पैदल आता है? हाँ जी। तो क्या कहता है वो वोट मांगने आता है तो बोलता है कि रोड नहीं है, तो बोल सब कुछ मिलेगा। तो बच्चा भी नहीं पढ़ने जाता है, महिला गर्भवती होता है, नहीं कुछ है तो ने ससुर ने भैंसुर सबको मिलकर टांग के पार करता है नदी। किससे टांग कर पार करते हैं? खाटी पे जैसा मरीज है तो उसको पानी में तो पार होने का हिम्मत नहीं है, तबीयत खराब है तो चलने का हिम्मत नहीं है, तो वो तो खाटी पे टांग के ले जाता है। बाकी बच्चा भी नहीं पढ़ने जाता है, रोड नहीं है तो कैसे जाएगा बच्चे पढ़ने? सरकार कहती है कि हमने हर गरीब को सुविधा दे दिया है। हाँ। लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया। की सुविधा दिला थी? हाथ टूट गए, पानी में डेक्ची बह गए, उठी इतनी पानी देखा जाए, हाथ दूसरा पानी आ गल, तो आदमी मर जीते तो फिर सुविधा की दिला थी सरकार? कोई सुविधा तो नहीं दिला थी। है देखे हाथा मुड़ गए, बह गए, डेक्चियो बह गए, और हाथों टूट गए, तो ऊपर पकड़े खातिर देते के, और बहल जाल जैसे वहाँ तक इच्छा कर लीजिए। तो अबरी करो, सच बात है कि ना झूठ बात है? बोला बस सब इतना पावली हो। पानी में पार होता है डेली, इतना पानी में पार होता था बरसात का मौसम में। नहीं पार होने सका तो दूध भी चला गया, डेक्ची भी चला गया। अच्छा, यहाँ के लोग को शिकायत नहीं करते हैं कि हम लोग? तो करता है, लेकिन बोलता है कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, वोट लेके चुप लगा देता है। पानी ने कोई व्यवस्था होने नहीं है, एकदम सती हमने मन बुढ़ा बुढ़ी हो, मरीज हो, डलबरी हो तो मन भीतरे रह जाना है, कोई व्यवस्था हमने के, बच्चा लोग घर में रह गलो, मन बरसात उतना पानी। वोट पर लगता था ना, गाड़ी वहाँ से चल जाओ, वहाँ तुमको वोट भितौना जाएगा, गाड़ी चढ़ के और वहाँ जाएगा। न तो भीजल रहता ना, पानी पर रहता तो बोल वहाँ चल, वहाँ भितौना चल, वहाँ वोट होता। भैया किस तरह की स्थिति है, गाड़ी खराब हो गया, खराब हो गया। आप लोग एक दिन आए तो ऐसा आप लोग झेल के आए, और हम लोग प्रत्येक दिन पास करने पड़ता है, सो हम लोग कैसे झेलते हैं? वहाँ नदी पार कर कोरा करके बुढ़ा बुढ़ी के मन डिलीवरी हो तो टाइम के ले रोड पर, तो वहाँ गाड़ी खड़ा हो। यह हमने क्या हो यहाँ जगह है। बच्चा लोग पढ़ेगा नहीं तो शादी विवाह कैसे होगा? फिर छोटा छोटा बच्चा का भविष्य लाइफ खराब हो रहा है, इधर गाड़ी नहीं घुसता है तो पढ़ता नहीं है बच्चा लोग। यही सब बात है, लिए यहाँ अबर आएगा तो वोट, मतलब अब वोट नहीं देंगे कोई जनता को, विधायक रो या जिला खुल्ला हो जाए यार, हमने पानी पियो जे, सोत गैस के पानी उठा पियो। नल जल योजना है, जल मीनार नहीं चल? हाँ, कहाँ जल करो, देखो सोत गया वाला ही बहाव करो से हमने सब यहाँ पार के हमने पानी पियो ये, सोत के पानी उठा पियो, सोत के पानी को पियो है। नल के घर घर से ना गया कुछ नहीं खाने हमने। अच्छा, यहाँ से जो मुख्य सड़क है, या मुख्य सड़क है, कितना दूरी पड़ता है यहाँ से? यहाँ से देखा था कते दूर देते? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ, इधर कहाँ पड़ता है? इधर कहाँ निकलते हैं आप लोग? यहाँ नदिया पर इधर गणपत बाग यहाँ इधर जाएगा तो पहाड़पुर से हम लोग गणपत बागी पैदल ही क्रॉस करते हैं। इधर निकलते हैं गुमगी, इधर निकलते हैं गुमगी। मैंने 3 रास्ता 2 रास्ता है, आप लोग कोई रास्ता नहीं बना हुआ? रास्ता नहीं बना, एक रास्ता भी फिक्स नहीं किया। एक शेरगुआ देगा, एक भिथौना देगा, एक गुमगी देगा, कोई भी रास्ता नहीं ये किया। पानी हमने फुल लगा सोत के पूरा बाहर के पानी, अभी वन के जंगल के पानी आ रहा है, ये पानी खुल हमने ये पार और ये पार खा रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।
वोट कैला सरकार के मिलता है। वोट अभी जो साधन नहीं किएगा तो भले हाथ टूट गया से देखिए अभी पर वो बोल पानी में बोले बहेगा बाहर आता है बहुत जगह का गिर सारे बहेगा तब की कोई करता शासन की कौन शासन सरकार के कौन शासन है? हाँ तो हाँ चाची क्या बोल रहे हैं, चाची क्या बोल रहे हैं कि अबरी वोट कैसे मांगने आ गया तो उसका डंडा लेके सब महिला पार्टी सब ठाड़ रहेंगे। डंडा से मारिएगा, किसको मारिएगा? जे ऐसे वोटा मांगे तो हमनी गढ़हुआ में गिरोगे बजरोगे बढ़िया में दोहाइए हमनी के जान माल सब हमनी के कितना बह बुढ़ गए, गाड़ी भी बह गए, ई सोतिया में आदमी बह गए। अब ये बुढ़िया देखे टिफन करी बाल्टी सब बह गए। अब बताओ देखो गिरले से हाथा भी गए थी तो वो की है? समझ सकते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है। सरकार के द्वारा भले लाख योजना चलाई जा रही हो, लेकिन मूलभूत जो सुविधा होती है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये मूलभूत और शिक्षा मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन इनमें से किसी एक भी मूलभूत सुविधा ये लोगों को नहीं मिला है। बिजली किसी तरह से ये लोगों को मिल गया है, लेकिन सड़क जो है नहीं मिला है। पानी, स्वच्छ जो पानी होनी चाहिए लोगों को पीने के लिए वे भी नहीं मिला है। स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है, शिक्षा की भी सुविधा नहीं है। और ऐसे में ये लोग जिंदगी अपने जी रहे हैं, माने एक टापू की जिंदगी जी रहे हैं। और कह सकते हैं यहाँ हज़ारों की आबादी है, ये हज़ारों की आबादी सभी लोग ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे साथ कई यहाँ के लोग हैं, हम लोग बात करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ और हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। अशोक भाई, क्या आप लोग कभी इसका शिकायत प्रशासन से, विधायक से, सांसद से करते हैं या नहीं करते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आप खजिया पहुँचे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई भी, आपका स्वागत भी है इस खजिया ग्राम में। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभी जो स्थिति है, लगातार 10 साल सांसद रही अन्नपूर्णा दी जी, मैडम के नाम से वो विख्यात है। झारखंड सरकार, भारत सरकार में वो मंत्री भी है, अभी वर्तमान में भी है और पहले भी थी। पहले थी वो बाल विकास, अभी बाल विकास कल्याण का जो मंत्री है, पहले था शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग में आप जान लीजिए कि गाँवा हो, तीसरी हो, ये दोनों ब्लॉक के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं है। जो यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पढ़ने के लिए या तो राजधनवार जाना होगा, या मिर्जागंज जाना होगा, या गिरिडीह जाना होगा, या हजारीबाग जाना होगा एडमिशन के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि इसी क्षेत्र से प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बने बाबूलाल मरांडी, उनका गृह प्रखंड तीसरी है और वर्तमान में भी विधायक भी है, और इस कोडरमा से लगातार 2 बार सांसद भी रहे। तो भाजपा के 2 बार सांसद मैडम अभी वर्तमान में बन ही चुकी है, 2 बार कार्यकाल पूरा करिए लेगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि चाहे वो मंत्री बन जाए, चाहे ये मुख्यमंत्री बन जाए, यहाँ पे मूलभूत सभी सुविधा की जो कमी है वो है सड़क। आप समस्या की बात करते हैं, आप बोल रहे थे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। आप सड़क पर स्कूल चलाए, हम लोग का आंदोलन अमतोरो में प्राथमिक विद्यालय अमतोरो, वहाँ के दलित बच्चे हैं सारे लोग, वहाँ पे लगभग 200 से 300 लोग बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में। लेकिन बिल्डिंग इतना जर्जर हो गया है, मजबूरन हम लोग सारे विभाग को इन्फॉर्मेशन देते हुए नहीं जब सुना, तब हम लोग बच्चों को लेकर के, गार्जियन को लेकर के सड़क पर भी स्कूल चलाना शुरू कर दिए, और लगभग 5 घंटा नवादा टू गिरिडीह रोड जाम रहा जी। देखिए, उसके बाद अंचलाधिकारी, BDO गए, थाना प्रभारी गए, समझाने के बाद हम लोग मान गए, लिखित आश्वासन दिए, लेकिन वो रास्ता क्लियर हो गया। ज़मीन का जो था अड़चन, वो ज़मीन क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि जल्द वहाँ भवन का निर्माण होगा। हमारा अभी राजकुमार जी पूर्व MLA है, अगर MLA रहते तो अनुशंसा जरूर होता, इसको जरूर हम लोग कर लेते। लेकिन 5 साल जनता मौका दिया राजकुमार जी को, लेकिन 5 साल में जो काम हुआ है वो लोग देखने वाला काम है। लेकिन 5 साल के दरमियान में यहाँ पर भी काम हो सकता था, यहाँ क्यों नहीं किया सकता था? बिल्कुल हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था, लेकिन समय नहीं मिला। आप देख लीजिए, जितने भी रोड बने, आप चल जाइए मालडा टू मोहरी घुस जाइए, उसमें भी यहाँ के हमारे लगते बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। जो श्री नदी का जो पुल था या पनरिया का जो पुल था, जब पानी आता था तो वे लोग भी टापू के तरह जी रहे थे। यहाँ पे आपका
ये बैंड्रो टू सेरुआ का जो पुल बना भी आवागमन में सुविधा हुआ, वो भी 16 करोड़ का पुल। बहुत सारे काम हुए, लेकिन बहुत समय 5 साल मिला। 5 साल में हम लोग जितना कर पाए, बहुत सारे ऐसा काम है जो हम लोग से छूटा हुआ है। लेकिन जनता से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आने वाला 2 महीना में जो चुनाव है, राजकुमार जी को अपने घर का बेटा को जिताइए। उम्मीद करते हैं कि ये रोड आपका बनेगा, एकदम बनेगा। आप लोग पहली प्राथमिकता में रहेगी। आप लोग समाज सेवी का कार्य भी करते हैं, तो प्रशासन से भी इसकी शिकायत करके यहाँ पर आप लोग जो मूलभूत सुविधा है वो दिला सकते हैं। आप लोग प्रशासन तक आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी है, यहाँ पे बिजली की समस्या थी और उस बिजली की समस्या को भी समाधान हम ही लोग के द्वारा किया गया है। यहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं। तो प्रशासन को हम लोग यहाँ लिखित आवेदन दे सकते हैं सड़क के लिए, लेकिन प्रशासन यहाँ कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि फंड नहीं है इनके पास। जब तक विधायक या सांसद के द्वारा अनुशंसा नहीं होता है, एक हैवी अमाउंट नहीं बनता है, तब तक इस सड़क का बनना मुश्किल है। तो क्या हाल है, क्या दिशा और दशा है इस क्षेत्र का, आप समझ सकते हैं। एक भाई हैं जो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शंकर कुमार यादव और मैं यहाँ के एक छोटा सा प्रतिनिधि के रूप में हूँ। मेरा नाम मतलब वार्ड सदस्य हैं। हाँ। और ये सब जो आप देख रहे हैं वो मैं ही मतलब किसी तरह से लोगों को दिखाने का, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े सांसद, विधायक या तो मंत्री, जो हम लोग को धोखाधड़ी करने में हमेशा आगे रहते हैं। और आप लोग को बस यही दिखाना है कि हम लोग यहाँ के जो कम से कम 1000 से ऊपर की जनसंख्या है, जो किस तरह कीड़े मकोड़े की तरह जी रहा है, अपना मतलब किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, एक जानवर से भी बदतर। आप देख लीजिए कि अभी हम आपको एक वीडियो भी देंगे। यहाँ मतलब बरसात के टाइम में किसी का तबीयत ख़राब हुआ था, कोई बूढ़ा था 60 साल का, तो आप उसका देखिएगा कि एम्बुलेंस लाने के लिए हम लोग यहाँ से कम 10 लड़का जाके, और क्या होता है, छड़ होता है, कुदार, ये सब लेके, गांव में तो ये सब मिलता ही है हर घर में, तो सब हम लोग 10 लड़का जाके वहाँ रोड भरते गए। मतलब जहाँ तक हम लोग कर पाए उस तरह से कम से कम फंस गई थी। और आने का मतलब रास्ता ही नहीं था। मतलब हम लोग खुद से बनाते गए और उसको लेते आए जहाँ तक ला पाए। और जब हमको लगता है कि 2 किलोमीटर फिर भी हम लोग नहीं ला पाए, 2 किलोमीटर इतना जर्जर है कि हम लोग 2 किलोमीटर पहले तक छोड़ना पड़ गया हमको। और फिर यहाँ से जो होता है गांव में, जैसे खटिया बोला जाता है, खटिया में सब उसको मतलब किसी तरह से बिठा के उसको मतलब रस्सी वगैरह से बांध के, ठीक है, और उसको ले जाया जाता है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे, और वहाँ पे एम्बुलेंस का व्यवस्था हम लोग किसी तरह करते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है। हाँ, आप कभी भी देख लीजिए यहाँ। अच्छा, ये इस गांव से ये खजियो टोला और पहाड़पुर, खजियो पहाड़पुर, यहाँ से मुख्य सड़क कितना दूरी है? यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर होगा। इधर से किस मोड़ पर पहुँचते हैं? इधर से जाते हैं तो इधर से हम लोग चेरवा होकर सेरुआ निकलते हैं, सेरुआ से फिर हम लोग गाँव जा सकते हैं वहाँ से। हाँ। और इधर से जो बता रहे हैं आप? हाँ, इधर से हम लोग गुमगी जाना होगा, अगर वो भी नहीं जा सकते हैं आप, उधर भी जर्जर है पूरा। आप यहाँ पहाड़पुर एक तो गाँव है ही, बगल वाला गाँव। अगर पैदल चलेंगे तो कितना किलोमीटर दूरी? कम से कम 6 किलोमीटर होगा। तो कौन मोड़ पर पहुँचेंगे हम? तो हम लोग गुमगी पुल के पास पहुँचेंगे, पुराना पुल है, वहाँ तो हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ भी समस्या है, वहाँ भी छोटी छोटी 2 नदियाँ हैं, ठीक है, जिसके कारण हम लोग उधर से भी फंस सकते हैं। मतलब हाँ, कोई कारण मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप इधर भी जाइएगा तो एक नदी है छोटी, आप इधर बढ़िएगा तो 2 नदी है छोटी, और पीछे से आप निकलना चाहेंगे तो उधर भी है एक छोटी नदी। आप अगर मतलब एक समझ लीजिए कि एक ऐसा गांव है कि बीच में एक टापू की तरह घिरा हुआ है, ठीक है, जहां से ना तो आप बरसात के टाइम में जा सकते हैं ना तो आ सकते हैं, ठीक है। चाहे आपको किसी तरह का बीमार हो या तो फिर कोई मर जाए, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। या तो किसी के घर में किसी तरह का आपातकाल स्थिति में कोई व्यवस्था लेना हो, वो भी नहीं आप ले सकते। यहाँ तक कि मान लीजिए आप कि घर का राशन तक भी नहीं खरीद सकते 1 महीने तक। और रहा बात बच्चों की, तो 1 महीने तक, पूरे 1 महीना आप देख लीजिए कि अगस्त हो गया और उससे 1 महीना मतलब 1-1.5 महीना आप समझ लीजिए कि धान की जब से बुआई शुरू होता है, वहाँ से आपका स्कूल जो है सो बराबर 1-1.5 महीने के लिए बंद हो जाता है। 2 महीने लगभग। हाँ, 2 महीना 1.5 महीना मतलब बंद रहता है। आप जितना भी बच्चा है, अभी जैसे पानी पड़ा है ना, आप रास्ता तो देखे अभी आए तो किस स्थिति में है, आप किस तरह आए देखे। एक तरह कह सकते हैं यह गांव पूरा टापू है। हाँ, टापू है, चारों ओर से नदी नाला है और यह गांव टापू है, और इसमें लगभग 1000 से अधिक संख्या में लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। और इस निवास को आदरणीय माननीय दोनों यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद की यहाँ नज़र नहीं पड़ी है। हाँ, नज़र पड़ी है उस वक्त जिस समय वोट लेने के समय आता है,
तो वे भी गाड़ी रोक करके लोगों को बरगलाने के लिए, वोट लेने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, रिक्वेस्ट करके वोट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ का जो जन समस्या है वे समाधान नहीं करते हैं। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूरी गुमगी मोड़ पहुँचेंगे, जो गली नाला कुछ ही बहुत तरह का आपको मिलेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, तब आप पहुँच सकते हैं। इधर एक चरवा होकर सरुआ गाँव मोड़ पहुँचता है, जो उसमें भी काफ़ी समस्या सामना करना पड़ता है। तो झारखंड का स्थिति क्या है? झारखंड अलग होने में 24 साल समाप्त होने चला है, उसके बावजूद भी झारखंड की स्थिति कह सकते हैं दयनीय है। और यहाँ के विधायक, सांसद, जो मंत्री हैं, वे अपना ऐशो आराम से ज़िंदगी जीते हैं। और ये जो स्थानीय निवासी होते हैं, ये वे आज भी वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो आज़ादी के पहले ज़िंदगी जी रहे थे। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय। स्थानीय सांसद विधायक होश में आओ, सांसद विधायक होश में आओ। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ का सांसद विधायक होश में आओ।